अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज और वेलकम करते हैं आपको एक नई एपिसोड में लम्हे उस्ताद के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप इसके डिफरेंट एपिसोड देख रहे होंगे, डिफरेंट मेहमानों को देख रहे होंगे, सो आज के मेहमान मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। बहुत स्पेशल इस वजह से हैं कि प्रोबेबली जो प्रोग्राम लम्हे उस्ताद के साथ एक कॉन्सेप्ट उनके साथ बैठ के बनाया था, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत कुछ हम लोगों ने इनके साथ प्लान किया था। और आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है हमें, बहुत बिजी होते हैं और हमारी कोशिश ये थी कि शायद पहला प्रोग्राम भी हम इनके साथ करें, लेकिन इनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम इनके साथ स्टार्टअप नहीं कर सके। इनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से लिंक्ड हैं, काफी रिनाउंड हैं मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, और इस वक्त भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम अतीक अहमद एंड लेट्स सी कि इनसे कैसी हमारी गुफ्तगू रहती है आज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली ऑलराइट। अतीक भाई सबसे पहले थैंक यू। बड़ा मुश्किल था आपको पकड़ना, हालांकि नॉर्मली आपके साथ बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, मुलाकात तो हमारी कई सिचुएशंस पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे रहती है, लेकिन प्रॉब्ली इस मीटिंग के लिए बड़ा मुश्किल रहा आपसे कांटेक्ट करना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी, टाई अप नहीं कर पा रहे थे, बट टुडे वी आर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक भाई थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ डू यू फील द न्यू नॉर्मल, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी? देखिए, मैनी कॉन्टैक्ट्स, न्यू नॉर्मल जो है वो हमें बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए, is not going to be the normal as it was. That's like for sure. There are many contacts. अभी देखिए, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ हम बातें सुनते रहे। पहली बात तो ये है कि जो वायरस वाली सिचुएशन है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। नाउ इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। एवरीथिंग इज ऑन डे टू डे बेसिस। Anything new comes in, new research comes in, so people find out, okay, this can also happen. And we have seen over the last few months now कि हर आने वाले दिन में एक नया रेमेडी भी सोची जाती है, एक नई सिचुएशन भी आती है। It was a tough situation for everyone around the world, every government for that matter, because it was a tough situation whether to go for a lockdown or not to go for a lockdown. अभी भी हर एक के लिए, जैसे मेरे लिए आपके लिए एक नई सिचुएशन है, इसी तरह हर इंडिविजुअल के लिए एक नई सिचुएशन। सो फॉर श्योर न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। हर वो चीज जो हमने इस दौरान में एक्सपीरियंस की है, हमें उस सारी चीजों को अपनी जिंदगियों में शामिल करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अच्छा अतीक भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी है, सो टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस वक्त इस न्यू नॉर्मल? देखिए, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि मेरे साथ मिलके आपने ये प्रोग्राम सोचा, हमने इसके बहुत सारे वर्जन्स सोचे, उनको डिजाइन किया। वी थॉट अबाउट लाइक हाउ टू डू इट, बट वी नेवर थॉट दैट विल बी डूइंग इट ऑनलाइन। We never thought about that. We thought that we'll have an environment, and you remember that कि हम कितनी मर्तबा उस एनवायरनमेंट को डिस्कस करते रहे जहां पे हम हर एक नए एपिसोड के लिए एक नए गेस्ट को बुलाया करेंगे और बैठ के हम रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल। सो दैट वाज जो है वो प्री कोरोना सिचुएशन। सो टेक्नोलॉजी हैज लिवरेज्ड यू to do it, probably not as it was planned, but technology has leveraged to do it. उसने आपको बहुत help out किया that staying at home while you are not been able to go out, अपने जो बाकी के रूटीन के काम थे वो आप नहीं कर पा रहे, तो आप इसको कर पा रहे हैं। That is all because of technology. Zoom has been there from last so many years, but probably लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे। हम अपने ऑफिसेस में इसको ऑफिशियली यूज करते थे फॉर सर्टेन पर्पसेस, बट सर्टेनली इस शक्ल में अब जबकि ये मजबूरी बन के सामने आया तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन लाइक दैट कि आप उसको मजबूरन इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी इज बाय एडॉप्शन। लेकिन अब ये हुआ है कि अब एडॉप्ट करेंगे लोग, बट सर्टेनली एक मजबूरी की शक्ल में people will start adopting. So the technology is there. I'm not saying only about the
Zoom kind of technologies, but every kind of technology. आप देखिए कि इतने तमाम अरसे में वो तमाम लोग जिन्होंने कभी वो छोटा शॉपकीपर, वो छोटा ट्रेडर, वो छोटा बिजनेसमैन, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट करेगा अपने रीसेलर के साथ, अपने अपने सप्लायर के साथ, अपने वेंडर के साथ, उन सब अब वो कर रहा है, नॉट ओनली लाइक ईमेल बट यूजिंग ऑल द पॉसिबल टेक्नोलॉजीज. बल्कि I've seen like couple of people asking me कि हमें मीटिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में चूंकि मुख्तलिफ चीजें नहीं इस्तेमाल हो रही होती, मतलब चाइना में आपको पता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, या गल्फ में व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता. So they kept on asking me, okay, what are the platforms available for connecting with the possible vendors or possible resellers or possible customers for that matter. तो वो सब लोग जो है उन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना सीख भी रहे हैं और टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर भी रहे हैं. सेम वे इन्हीं तमाम बिजनेसमैन ने what they have done is they have started developing their small web portals, their social media presence platforms, etc, and depend करने लग पड़े हैं. Okay, this is another area, even if we get in normal situation, so how it can help us to go through these things. And as we are hearing right now, travels शायद इतने आसान नहीं होंगे post corona situations में भी, because मुख्तलिफ मुल्कों में situations जो हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में ठीक होंगे. जैसे यूरोप में बहुत अरसा खराब रहने के बाद या चाइना में खराब रहने के बाद now it is hitting the Asian area, so probably travel restrictions वगैरह apart from like airfield खुलने के बाद हम travel restrictions देखेंगे. So yes, the technology will help the people. Technology is there for helping. देखिए technology है क्या? It's a tool to compensate, tool to augment your current business processes. Business processes कहीं change नहीं हो, sale purchase उसी तरह से हो रही हो. But the only thing with that will happen is your technology will help the people to augment the people to have their business processes in a more efficient and more effective manner. अतीक भाई, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो अभी जिस तरीके से हमारे इस वक्त बिजनेस सिचुएशन चल रही है, डू यू थिंक दैट पीपल वुड बी रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी? देखिए, you have used the right word yourself, invest. So the businessman also understands. कभी भी देखिए, एक टेक्सटाइल कंपनी है, स्मॉलर साइज की हम बात करते हैं, होजरी कंपनी है, निटिंग रेफरेंस से, वो छोटा सा कोई आइटम बना रहे हैं, एक ही आइटम बना रहे हैं. They invest in that, a very good machinery for a quality product, okay? But that investment will never come back in one cycle of production. That investment will come back in probably 10 cycles or probably 5 years down the road or 3 years down the road. ROI निकालते हैं, सब लोग उसका ROI निकालते हैं और ROI में पता ये चलता है कि यार ये 4 साल में feasible है, 5 साल में feasible है, या इतने number of products के बाद feasible हमारे पास हो जाएगा जब हमें profit देना शुरू करेगा. So if you start thinking that you invest in technology today and you start reaping the advantages of the technology next day, that's not going to happen. It is another tool in the basket of your business process. बात समझने की सिर्फ जिस तरह से आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, जिस तरह से आपका कैपिटल एज ए रिसोर्स है, जिस तरह से आपकी मशीनरी एक रिसोर्स है, जिस तरह से आपका फाइनेंस एक रिसोर्स है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रिसोर्सेज. अगर आप लोग मार्केटिंग के लोग जो बात करते हैं, they have always been talking about 4 resources, and मैं शायद काफी सालों से अपनी एजुकेशन के अंदर जो मैं काम करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ जब बात करता हूँ, तो आई बीन टेलिंग देम कि 5वां रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऐड हो चुका हुआ है वर्ल्ड वाइड. अनफॉर्चुनेटली हम उसको टैप नहीं कर रहे. नाउ इट इज द टाइम पीपल विल अंडरस्टैंड. मेरा ख्याल है कि मुझे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पे या किसी न किसी तरह से
मेरे साथ बात करके फोन पे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा सर वी आर ग्लैड कि आपकी सिचुएशन तो बहुत खराब है, लेकिन आपकी वो बात कि टेक्नोलॉजी इज द फिफ्थ रिसोर्स, वो हमें अब समझ आ गई। पहले आप क्लास में अगर बात करते थे तो हमें समझ तो आती थी, लेकिन शायद हम उसको रिलेट नहीं कर पाते थे, इस तरह से रिलेट नहीं कर पाते थे। नाउ दिस इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव बीन एबल टू रिलेट। एंड रिलेशन देखिए, ये पहले भी था, नॉर्मल सिचुएशन में भी था। आप, मैं 2-3 सेक्टर्स की बात करूं, अगर आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, उसने बहुत अरसा पहले इस चीज को रियलाइज कर लिया था, एंड वी नो दैट वी हैव बीन यूजिंग ई बैंकिंग प्रोसेसेस फॉर सो मेनी इयर्स। सो क्या था ई बैंकिंग, क्या थी, एटीएम्स ने क्या क्या चेंज किया था? देखिए, बिजनेस प्रोसेस तो उसी तरह रहा ना आपका। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आप विथड्रॉ कर पाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आप जो है वो कोई ट्रांसफर कर ट्रांजेक्शन सकेंगे। कर सकेंगे, ट्रांसफर के केस में, अपने यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट के केस में। सो व्हाट दे डन वाज कि उन बिजनेस प्रोसेसेस को उन्होंने थोड़ा सा री इंजीनियर करके वो काम जो उनका इंडिविजुअल टेलर बैठ के कर रहा होता था, कन्वर्ट कर दिया एक मशीन में। एंड वी नो दैट कि एटीएम के अंदर, एटीएम के हवाले से अगर हम बात करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंटरनेट बैंकिंग फॉर अ मोमेंट। एटीएम के एक्सेस ज्यादा है लोगों के पास, तो टू बिगिन विद कितने लोग इस्तेमाल करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कैसे बढ़ती चली गई उसके यूजेज के अंदर। एंड देन इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो तमाम लोग जो हमारे यहाँ पे जो त्योहार आते हैं, खासतौर पर ईद का ऐसा, और फिर जब उन्हें मसला होता था कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी है, दे वर लाइक इन ट्रबल कि बैंकिंग ऑफ है, सो नाउ दे यूज एटीएम। और अब जो स्पेशली इस कोरोना सिचुएशन ने लोगों को लेवरेज किया है कि वो कहीं पे भी हैं, बहुत सारे लोग जो नेटिव प्लेसेस पे गए हुए हैं, दे नॉट एट देयर वर्क प्लेसेस, सो दे आर बीन एबल टू यूज देयर ट्रांजैक्शंस वेयरएवर हैपनिंग। एंड फिर फर्दर ऑन आप देखें कि जो बैंकिंग सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज हुआ, जो टेलकोस ने किया हमें, कि यू डू नॉट हैव एन अकाउंट इन, देन यू आर बीन एबल टू ट्रांजैक्ट द मनी। So that is like the reality now. So same goes to आपके कोरियर कंपनीज ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। कोरियर कंपनीज जब आई तो आप एक पार्सल भेजते थे किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू, तो आप उसको कॉल कर रहे होते थे और कॉल करके पूछ रहे होते थे कि मेरा ट्रैकिंग नंबर ये है, मेरे पार्सल की सिचुएशन क्या है। सो व्हाट दे एडेड अ स्मॉल सर्विस इनटू दैट कि आप उनकी उनकी मोबाइल ऐप के थ्रू या उनके वेब पोर्टल के थ्रू खुद ट्रैक करें। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो बिजनेस प्रोसेस में जो एक इंडिविजुअल उन्होंने बैठाया हुआ था या एक कॉल सेंटर जो डेवलप किया हुआ था, जो कॉल्स लेता था और फिर वो पता नहीं कस्टमर को सेटिस्फाई कर, वो बिजनेस प्रोसेस में से वो सारा वर्कलोड निकाल के उन्होंने शिफ्ट कर दिया मोबाइल ऐप को, या उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने पोर्टल के ऊपर। सो दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज। एंड सेम गोज टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखिए ये मल्टीपल लेवल्स के जो स्टोर्स हमारे सामने आ गए, बिग चेन्स ऑफ स्टोर्स आ गई। ये क्या था? ये ट्रेंड हमारे यहाँ पे नॉर्मली इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता, मैं प्री कोरोना सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पॉपुलर हो गया। सो उसमें टेक्नोलॉजी के बगैर आप इतना बड़ा स्टोर सोच नहीं सकते, बिकॉज दैट्स लाइक ए टोटली लिंक्ड बिजनेस प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट से लेकर, रीऑर्डरिंग से लेकर, शेल्फ फिलिंग से लेकर, जो टिल है वो कनेक्टेड है, और टिल के ऊपर हो जाती है, पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेसेस इन्वोक हो जाते हैं। एंड दैट इज वेयर you see a small pharmacy doing it. So that is what the technology is all about. Definitely. So viewers, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि हमने अपने पिछले शोज में भी डिस्कस किया है कि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है कोई कम्युनिकेशन। हमने कोई चीज़ किसी को ईमेल ट्रांसफर करनी है, कोई डेटा भेजना है, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी है, या हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग यूज कर ली, क्या इज दैट ओनली टेक्नोलॉजी? तो आज हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी इज मच बिगर देन दिस। अतीक भाई, मुझे यहाँ पे एक चीज और बताइएगा। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आके पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर कर सकती है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। जब हम कंपनी की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वे टॉकिंग फ्रॉम द एग्जैक्ट बॉटम लेवल टिल द वेरी वेरी सीनियर लेवल।
हम ये तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे मिडिल मैनेजमेंट लेवल या जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट लेवल है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकेगा। डू यू थिंक कि हमारा जो लोअर मैनेजमेंट लेवल या हमारा जो लेबर क्लास है या हमारी जो बिल्कुल बिगनिंग क्लास है जिसमें हम सिक्योरिटी गार्ड्स और इस टाइप के लोगों को लेते हैं, डू यू थिंक कि उनका टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है उनकी? कैन यू यूज दैट टेक्नोलॉजी? देखिए हर लेवल पे जब हम बात करते हैं तो दिस हैज बीन अ लेम एक्सक्यूज जनरली फॉर द पीपल कि जी मेरे यहाँ पे स्टाफ जो है उसकी सिचुएशन ये है, कम पढ़े लिखे हैं, या खास तौर पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जब आपका प्रोडक्शन स्टाफ है वो उसका चूंकि डेस्क जॉब नहीं होता। सो टेक्नोलॉजी बहुत सारी लेयर्स हैं, आपको करना ये है सबसे पहला पॉइंट जो आपने खुद ही कहा, कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप चाहिए। मैंने ओवर द इयर्स ये देखा है कि अगर नीचे से कोई अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना भी चाहता है तो अगर कमिटमेंट एट द टॉप नहीं होगी तो सर्टेनली वो टेक्नोलॉजी जो है फॉर लॉन्गर रन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में शायद ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। बट अगर कमिटमेंट एट द टॉप है, बिकॉज इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए एज वी स्पीक टुडे टेक्नोलॉजी इज स्टिल चेंजिंग। Technology is the most dynamic thing happening. Okay? Definitely. When I started my career, we never thought of having like even these kind of meetings, mobile camps or ये सारा तो concept नहीं था ना. So these gadgets have revolutionized the things. Internet was after the technology was there from last so many years. ठीक है, तो लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो महदूद थी बिजनेस ऑफिसेस के। बट देन इंटरनेट थिंग केम इन, तो इंटरनेट थिंग ने रेवोल्यूशनाइज किया बहुत सारी चीजें। देन मोबाइल टेक्नोलॉजीज ने चेंज किया बहुत सारी चीजें। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है दैट हैज प्रोबेबली चेंज्ड द फेस ऑफ द वर्ल्ड। आई वाज लुकिंग एट कपल ऑफ वीडियोस few months back. China, they have designed a hotel where the robots will be working as like the guest relation officers, or in fact your guide for that matter. You walk into practically a hotel or any kind of residential area. So आपका already आपको pin code पता होगा, you enter that pin code into that robotic device, and further on जो है फिर आपका कहीं interaction नहीं है with the people. You are in your room. वो मॉडल था बट उन्होंने जो मॉडल किया हुआ था रूम एंड आस्क दैट स्मॉल गैजेट कि जी एसी को ऑन कर दो, एसी को ऑफ कर दो, उसका थर्मोस्टेट चेंज कर दो, टीवी को ऑन कर दो, यू ऑर्डर द रूम सर्विस, यू ऑर्डर द लॉन्ड्री थ्रू दैट रोबोटिक डिवाइस। और उसके पीछे पूरी मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट वो सब कुछ चल रहा होता है। सो दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि हम फॉरेन से ये इम्प्लीमेंट करते हैं, पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम अभी काफी ज्यादा पीछे हैं। हम कैचअप करते हैं कुछ चीजों को, बट बाय द टाइम वी कैचअप आगे चल जाती हैं, बहुत आगे निकल चुकी है। सो देयर इज अ नीड। सो जो सवाल था आपका, whatever the situation of your organization is, whether you have very literate staff or देखिए कितना अरसा पहले की बात है कि जब लोग रिलक्टेंट होते थे बायोमेट्रिक डिवाइसेस फॉर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देन द टाइम केम इन जब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, तो वही तमाम एम्प्लॉइज जो हैं अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ओके बायोमेट्रिक से अच्छा, बायोमेट्रिक once I say so it is any kind of attendance management system, उन्होंने कहा इससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं है, because that is not only helping us to ensure the attendance but also helping us to control the any intrusion by unwanted people. And that is where the technology came in, and the security guards you mentioned. So they are now the best people to use all those technologies. उन्होंने वो security gates की बात कर लें या वो मेटल डिटेक्टर्स की बात कर लें या वो सब कुछ जो है वो बात कर लें, तो उन सब ने वो सीखा। सो इट्स जस्ट लाइक द विलिंगनेस जो आपने क्रिएट करनी होती। देखिए विलिंगनेस क्रिएट करने के लिए आपको ना पोज नहीं करनी होती, टेक्नोलॉजी को इंड्यूस करना होता है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट लेना होता है कि आप क्या करें।
एंड सेम जो पहले मैंने एग्जांपल दी, यू गो टू दी सुपर स्टोर्स और फार्मेसी स्टोर्स और व्हाटएवर, सो these are not technology people who are standing on the tills. They are the sales people who are trained into the sales, but they are using this technology. I see like जो local stores हैं, जो बड़ी chains नहीं, मेरी आंखों के सामने मेरा रेजिडेंशियल एरिया, आई सी मेनी पीपल जो 30 साल से 25 साल से 20 साल से उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं. दे वाज जस्ट लाइक द ऑर्डर पैकर्स और ऑर्डर डिलीवरी बॉयज और समथिंग लाइक दैट. नाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन दोस टिल्स. नाउ दे अंडरस्टैंड all that and they do all those things. So it's like induce करना बहुत जरूरी होता है. और इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ. यू सी, और खास तौर पे अभी in pandemic days में आपने देखा हो, you want to have a help of an electrician, a plumber or anyone else. So what you do is you have a mobile number, you make them a call. I know the people. मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके यहाँ पे एक माली आता है, तो वो वीकली आता है उनके पास. एक कॉमन सा बंदा वो हर 2-3 दिन बाद भेजता है, जो काइंड ऑफ लाइक इन चार्ज ऑफ दैट गार्डनिंग है. अच्छा. वो आता है 1 हफ्ते के बाद. बट इसके दरमियान में वो उनसे वीडियो कैम पे बाजुका तो नहीं कहता है मूवी बना के भेजते, बाजुका तो नहीं कहता है तस्वीरें बना के भेजते उन पौधों की जिनकी वो टेक केयर कर रहा होता है, जो नए इम्प्लांट किए होते हैं. कहता है जी तस्वीर भेजते हैं, छोटी सी वीडियो भेजते हैं, या एक डायरेक्ट मेरे पास वीडियो कॉल पे. सो आई वांट टू सी द हेल्थ ऑफ दैट प्लांट, and then I can suggest you what to do and what not to do. What else you can expect from the technology? Good. I mean, a gardener who is like, उसने learn किया होगा ना over the period of time. Definitely. And probably this is like one example. वो शायद इस तरह के 100 या 200 clients के साथ काम कर रहा हो. बिल्कुल सही. And that is like what is happening. True. It's a good concept. अतीक भाई, जिस से आपने अभी बात की कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़े से स्लो हैं, थोड़ी देर बाद टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है. वर्ल्ड हैज मूव टू आईओटी, जिससे आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात की अभी. तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप हो जाएगा आईओटी का, हमारे भी लोकल इंडस्ट्रीज में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, हमारे सर्विस इंडस्ट्रीज में? देखिए, अब तो इस पैंडेमिक का जहाँ पे हमने बहुत सारे मसले मसाइल भी देखे, वहां पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक चीज ये भी देखी कि वो लोग जो रिलक्टेंट थे, वो लोग भी थोड़ा सा मजबूरन अडॉप्ट करने में आ गए सामने. नाउ वंस दे स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ, चाहे मजबूरी में बेनिफिट्स ऑफ दिस, सो देन दे विल नाउ, आई एम वेरी श्योर दैट दे विल सीरियसली थिंक अबाउट इट. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो बैंकिंग के अंदर भी आज भी इवन ई बैंकिंग और ये सब कुछ होने के बावजूद जो है वो they were reluctant to use this technology. And उनकी तसल्ली नहीं होती थी चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन किए बाद. पैंडेमिक की वजह से उनको करना पड़ा. they have started doing it. Now they have reliance on that. अब उनको पता है कि this is more reliable, this is more fast, efficient, effective भी है. So the moment you transfer the money to some, अब खास तौर पे मैं बात करूंगा, देखिए B2C is a very small sector, ठीक है. B2B is like the larger sector, जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है. तो B2B में जितना इम्पैक्ट आया है इस पैंडेमिक में, शायद और कितना कहीं नहीं आया होगा, खास तौर पे जबकि आज की दुनिया में, आज की कनेक्टेड दुनिया में वर्ल्ड वाइड लोग काम कर रहे हैं. आज देखिए हर चीज जो हम यूज कर रहे हैं आज, वो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती, वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मैन्युफैक्चर होती है. जो हमारे यहाँ पे होती है वो कहीं और मुंबई का. अभी देखिए बहुत सारी इस प्रोसेस के अंदर चीजों को ऐड होना है. आपने वैल्यू ऐड करना. देखिए इस मरतबा मैं एक बहुत एग्जांपल कोट करूंगा. हमारी फ्रूट और वेजिटेबल इंडस्ट्री जो है बहुत सारे अरसे से एक्सपोर्ट कर रही थी, मगर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर. So what has happened during this pandemic, और उन्होंने वैल्यू एड्स कुछ ने किए थे बहुत कम लेवल पे, बहुत बड़े बड़े ग्रोअर्स ने शुरू किए थे, लेकिन शायद एक कॉमन ग्रोअर ने ऐसा कुछ नहीं किया. नाउ यू सी कि बहुत सारा फ्रूट आपकी मार्केट्स में बड़ी अच्छी प्राइसेस पे इस वक्त अवेलेबल सिर्फ इसलिए है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं हो सके, क्योंकि वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं थे, उनको इतनी जल्दी में इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सके, अब अडॉप्ट नहीं कर पाए.
अब क्या होगा, पीपल विल कम अप, प्रोबेबली बहुत सारे एडिशनल लोग आ जाएंगे, या ग्रोअर में अगर उसके पास अपने पास घर में कोई ना कोई ऐसा उसकी फैमिली में ऐसा बच्चा है जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आ सकता है, आई नो बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी जो इनको हेल्प आउट करेगी, एंड दे विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वेज कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन कभी भी जिंदगी में आती है तो उनके एक्सपोर्ट के इम्पैक्ट बने। मैं आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल एंड द fruits right now in the local market. Why? Because it is good. I mean, लेकिन हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं है। वो जो एक्सपोर्ट होना था उसने बहुत सारा रेवेन्यू मेरे मुल्क के लिए नहीं, बिल्कुल सही, वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आना, बिल्कुल सही, और उस फॉरेन एक्सचेंज से पूरे का पूरा एक सर्कल का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आना था, उससे मेरी आपकी सबकी बाइंग पावर अल्टीमेटली इंक्रीज होती है और फिर हम महंगा चीज भी खरीद पाते हैं। The people are generally saying, okay, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा इसलिए हमें बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, that's great, that's fine. लेकिन लॉन्गर पिक्चर देखिए, बिगर पिक्चर देखिए, बड़े कैनवस पे देखिए, so it's like not beneficial for the country. So every single industry has to start thinking about, not only thinking about, has to start acting upon these things, या उनको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, make sure that they get the real benefits of it. Good. अच्छा अतीक भाई, एज अ लास्ट क्वेश्चन मुझे एक चीज बताइएगा, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, जिससे कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं। अभी तक प्रोबेबली हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं। डू यू थिंक कि हम उसको इसी प्रोसेस के साथ, इसी रेवोल्यूशन के साथ थोड़ा सा मजीद मॉडर्नाइज कर सकते होंगे, क्योंकि कुछ लॉज अभी हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं बने हुए साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर यूजेज के हवाले से? डू यू थिंक लॉज भी बनने चाहिए और उसी पे काम होना चाहिए? आसिम, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ओके, लॉज तो शायद मेरे ख्याल 20 साल हो गए हैं कि एग्जिस्ट करते हैं किसी न किसी, ओके, ओवर द पीरियड मुख्तलिफ उसकी शक्लें आती हैं। सिर्फ ये हुआ कि इसकी सीरियसनेस जो है वो हमें थोड़ी सी और बढ़ानी होगी। जो 20 साल पहले लॉस बन गए या उसकी एक अमेंडमेंट फिर कुछ 5 साल बाद हो गई या फिर 2 साल बाद अगर कोई अमेंडमेंट हो गई, तो वो अब करंट नहीं है। एज वी स्पीक टुडे द अटैक्स और द थ्रेट्स हैव मल्टीप्लाइड, ठीक है। जो उस वक्त के थ्रेट्स थे, आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड टू सम एक्सटेंट इसमें एज ए कॉमन मैन। हमारी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन, इट्स अ प्राइवेट बॉडी, so it was the technology people who in fact helped the law making agencies उनको अपनी सिफारिशात भिजवाई थी। So I was like the founding member of that association and हमने उसके ऊपर काफी काम किया, but that was past, ठीक है, वो बड़ी पुरानी बात। उसके बाद से अब तक जो है वो अमेंडमेंट शुरू होती रही, लेकिन सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, उसी तरह से थ्रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। और ये थ्रेट्स सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये गलत है हमारे यहाँ पे, ये थ्रेट्स सारी वर्ल्ड में उसी तरह से, ठीक है। हमें करना ये है कि हमें विजिलेंट होना है, एक ऐसी बॉडी शायद बनानी पड़ेगी, एक पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों। बैंकिंग सेक्टर की बहुत थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होता है, तो उनके लोग हों, टेक्नोलॉजी के लोग हों। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जब ये अपने वो स्टेट बैंक लॉज बना रहा होता है या उसके अंदर कुछ फ्रेमिंग कर रहा होता है, तो उनको सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, उसमें उनको प्राइवेट जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लेके आना चाहिए। बहुत सारा अच्छा काम स्टेट बैंक ने, बहुत सारा अच्छा काम हमारी पुलिसिंग डिपार्टमेंट ने, बहुत सारा अच्छा काम कर लिया होगा, लेकिन स्टिल वी नीड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक श्योर। सो लॉज आर देयर, एक तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हवाले से, जैसे पैसा जैसे या एक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं
जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अपनी एक एसोसिएशन है, बिकॉज उनको भी बहुत थ्रेट्स होते हैं, खासतौर पे हैकिंग के हमारे, तो वो भी उनकी एसोसिएशन को जो है उसका पार्ट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लोगों को होना चाहिए, फ्रीलांसर्स को होना चाहिए। सो ये सब लोग मिलके they can come up with their situation, and that should be like a very dynamic kind of a body, जो सिर्फ बात ना करे बल्कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको क्विकली करवा रही है। सो दैट्स लाइक वर्ल्ड वाइड की ऐसा है कि जो है वो सर्ट्स होते हैं, और वो सर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को फिर सजेस्ट करते हैं, उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। एथिकल हैकिंग का आपने सुना होगा, तो वो जितने लूप होल्स हैं उनको उनके ऊपर काम करके, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ वंडरफुल रिसोर्स ब्रेन हमारे पास। यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बट वो जरूरत है कि उनको एक अच्छे तरीके से लिंक अप किया। अतीक भाई, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? द मैसेज इज, सी राइट नाउ तो एक ही मैसेज सबकी जगह सब जगहों पे चल रहा है, एंड दैट इज लाइक स्टे होम, स्टे सेफ, और डिस्टेंस पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल अपनी अच्छी डाइट के थ्रू, अपनी अच्छी स्लीप के थ्रू, अपनी अच्छी आदत के थ्रू। देखिए हमें जहाँ पे ये बहुत सारा कुछ हुआ है उसमें अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपनी चीजों को चेंज करें। ईटिंग आउट हैबिट्स कम हो गई हैं, गलत टाइम पे खाना पीना सोना वो चेंज हो गया है। इन चीजों से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, सर्टेनली इंशाल्लाह द टाइम विल बी ओवर, और फिर हम नॉर्मल जिंदगी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। लेकिन हमारे मजहब ने ऑलरेडी हमें साफ रहने की तलकीन की हुई, सिफाई निस्फ ईमान है, और उस निस्फ ईमान को अगर हम हर वक्त प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सर्टेनली चीजें हमारे लिए और बेहतर। लेकिन इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में कोई अच्छी नहीं है, एंड दैट इज मेनी एस्पेक्ट्स। तो खुदारा अपनी हिफाजत कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत कीजिए। अतीक भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस टू हैव यू विद अस। बहुत मजा आया आपसे डिस्कशन करके। इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा टाइम लेंगे, आपसे हमें बहुत डिस्कशन दोबारा करनी है, और 2-3 हमारे और जो शोज हैं इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे तंग करते रहेंगे और उसमें अपने साथ एंगेज रखेंगे आपको। आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अतीक सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ अतीक अहमद, और आई एम श्योर कि आपने इनके साथ डिस्कशन सुनी होगी, इनकी बहुत मजा आया होगा आपको। इनके साथ जो जब भी हमारी डिस्कशन हुई है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये उस्तादों के उस्ताद हैं, अनफॉर्चुनेटली शायद मैं उस कैलिबर में नहीं हूँ, या मेरे पास वो ऑनर नहीं है कि मैंने इनसे कुछ पढ़ा हो, लेकिन मैंने इनसे सीखा बहुत कुछ है। इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इनसे, और आई एम श्योर आज के डिस्कशन में आप भी बहुत कुछ सीखेंगे इनके साथ। इंशाल्लाह इनके साथ हम डिस्कशंस कंटिन्यू करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बस तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, जिससे अतीक साहब ने भी कहा, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।